तो सबसे पहले मिर्जा साहब आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और मैं आपको सुन रहा था तो आपने कोई डेडलाइन भी दी हुई है, क्या डेडलाइन है, कब तक आप पाकिस्तानी फौज को कह रहे हैं कि छोड़कर चले जाओ यहां से? जी बहुत शुक्रिया चौरसिया भाई। बात यह है कि हमने 22 अक्टूबर 2023 की जो ये डेडलाइन है, ये को कल नहीं दी, ये हमने 5 साल पहले दी थी। 2018 में हमने पाकिस्तान को ये डेडलाइन दी थी कि आप 22 अक्टूबर 2023 तक अपनी फौजें यहां से निकाल लें। तो 5 साल का पीरियड इनको दिया था ताकि ये पुरअमन तरीके से अपना साजो सामान और अपने फौज लेके यहां से चलते बने और एक जो है वो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी इन्होंने हमारे इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 3.5 साल से मुसलसल पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आंदोलन चल रहा है। लेकिन आज जो आंदोलन आप देख रहे हैं इसमें और जो पहले आंदोलन चल रहे थे उनमें एक बड़ा बुनियादी फर्क है, बेसिक डिफरेंस है। वो ये है कि पहले ये मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वक्त में हो रहे थे, यानी रावलाकोट में हो गया, बाकी जगह पे नहीं था, मुजफ्फराबाद में हो गया तो बाकी जगह पे नहीं हो रहा, बाग में किसी ने धरना दे दिया तो वो वहीं पे धरना है। और ये ज्यादातर जो है जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के तरफ से दिए जाते थे। फिर इनको जेलों में ले जाया गया। आपको याद होगा कि हमारे वर्कर्स के जिस्म काट के उनमें मिर्चें भरी गई रावलाकोट में, कोटली में, जिसके बाद फिर सियासी तौर पर जो पार्टियां थी वो पीछे हट गईं, उनके वर्कर्स मायूस हो गए, जेलों में हैं। तो फिर अवाम लेकिन नहीं रुकी, अवाम मुसलसल प्रदर्शन करती चली गई और उस हवाले से हम देखते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर जगह जगह लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। लेकिन अभी भी ये आंदोलन जो है ये स्पोरेडिक थे, ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ वक्त में हो रहे थे, इकट्ठे नहीं हो रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बिजली के बिलों का जो टैक्सेस का मामला उठा तो फिर 2-4 शहरों में इकट्ठी कॉलें आने लग गई। और अब 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो है वो पूरे 10 के 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, वहां की तमाम अवामी एक्शन कमेटियों के जो सरबराहान हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने एक खुफिया मकाम पे 10 घंटे तवील इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी को अब बना दिया है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। और फिर ये 5 तारीख की हड़ताल की कॉल दी गई। 10 तारीख को स्टूडेंट्स का प्रोसेशन पूरे रियासत में निकलेगा, 17 तारीख को पूरी औरतें निकलेंगी और 28 अक्टूबर को जो है वो पूरे तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वो पूरी रियासत में एहतजाज करेंगे। कल जो हड़ताल हुई है पीओजेके में, वो पीओजेके की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब हड़ताल हुई। वजीर आजम जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, वो पीओजेके से भाग गए। ही हैज फ्लीड पीओजेके एंड नाउ ही इज इन इस्लामाबाद। और कल वो काकड़ को मिले हैं जो कि वो है प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर। और प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर ने जो पीओजेके का प्राइम मिनिस्टर है इसको बहुत डांट डपट की है कि तुमने ये कहां तक पहुंचा दिया मामला। फिर हमारी जो इतला है वो ये है कि खुफिया मीटिंग जो है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की GHQ में आर्मी चीफ से हुई और उन्होंने आर्मी चीफ को भी कहा कि आप हमारी मदद करें, जिस पर आर्मी चीफ ने पीओजेके के प्राइम मिनिस्टर की मदद करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि हम पीछे से आपको सपोर्ट करेंगे। अब अहम चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी ने जो एलानिया जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान से पंजाब कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी या रेंजर्स रियासत में दाखिल होगी तो इसे रियासत पर बैरूनी हमला तस्वर किया जाएगा, ये वर्डिंग है उसकी। तो अब तैयारी इस चीज की हो रही है 2 चीजों की। एक तो ये कि जो हमारी पार्टी है तहरीक इत्तेफाक राय, हमने ये मौकफ दिया है अवामी एक्शन कमेटी को कि आप इक्तदार पे अब कब्जा करने की तैयारी करें और जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है
इसकी जो सेंट्रल कमेटी है वो मुजफ्फराबाद में गवर्नमेंट फॉर्म करे और जो अवामी एक्शन कमेटियां हर शहर में बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, वो शहरों पे कब्जा करना शुरू करें। और हमने हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। अब कल हाई कोर्ट आजाद कश्मीर ने यह फैसला दिया है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जितनी गैर रियासती पार्टियां, जो पाकिस्तान की पार्टियां यहाँ पे हैं, वो गैर कानूनी तौर पे इलीगली रजिस्टर की गई है, लिहाजा उन सबको बैन किया गया है। इस वक्त मुजफ्फराबाद असेंबली का हर शख्स जो है वो किसी न किसी पाकिस्तानी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ के आया है। पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, पीटीआई, जमात इस्लामी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से अब जो प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद और तमाम असेंबली मेंबरान जो है ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये अब ये नहीं कह सकते कि नहीं अब हम इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट पे के नाम पर इन्होंने वोट नहीं लिए, इन्होंने पार्टी के नाम पे वोट लिए। सो दे हैव टू गो बैक टू द इलेक्टोरल टू द वोटर्स एंड गेट री इलेक्टेड, अगर वो सूरत-ए-हाल आती है, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहा। और हमें इस बात पे फख्र है कि हमने जो कैलकुलेशन की थी कि ये मैक्सिमम अक्टूबर 2023 तक इनका कब्जा रहेगा, और हमें जो तैयारी करनी है, जिसमें सबसे पहले मैं अब खत्म करता हूं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि सबसे पहले जो मैंने काम किया वहां वो था पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव, उसको तोड़ना और हकायक बताना लोगों को कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे काबिज हुआ, पाकिस्तान ने हमला करके इस रियासत को तोड़ा, भारत की फौज हमें बचाने आई थी, और अगर ना आती तो आज जो जिस भूख में हम मर रहे हैं, इसमें श्रीनगर वाले भी इसी तरह भूखे मर रहे होते, और जम्मू वाले भी और लद्दाख वाले। तो ये नैरेटिव जो हमने पाकिस्तान का तोड़ा कि हमारा पाकिस्तान के साथ कलमे का रिश्ता नहीं है बल्कि कॉलोनियल रिश्ता है, और दो कौमी नजरिया जो है ये कम्युनल हेट की बुनियाद पे कायम हुआ था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जय भारत माता की जय और जय हिंद और जय जम्मू कश्मीर के जो नारे हमने बुलंद किए हकायक पर मबनी, ये नहीं कि जज्बात से, ठीक है, उसका आज असर जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मोहल्लों में, सड़कों पे, गलियों में, शहरों में, तहसीलों में, जिलों में और पूरे पीओजे में देख रहे हैं। ठीक है। अब इरशाद साहब थोड़ा सीरियसली बात करिएगा। इरशाद साहब, 22 अक्टूबर 2023 तक की डेडलाइन, 5 साल इन्होंने आपको दिए। अरे थोड़ी इनकी जिंदगी आप सहूलियत भरी कर देते, ना आटा मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, बिजली आपने बढ़ा दी, बिजली के बिल लोग जला रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में आपकी हालत बहुत खराब है। दिखाइए जरा वो पाकिस्तान पस्त और भारत पस्त, दिखाइए जरा वो ग्राफिक दिखाइए। इरशाद साहब रुकिए, कुछ रेट बताता हूं आपको। इरशाद साहब रुकिए। पाकिस्तान मस्त, हिंदुस्तानी मस्त, पाकिस्तान पस्त। भारत में दाम क्या है? 30 रुपए पर किलो आटा है, पाकिस्तान में 120 रुपए पर किलो। 42 रुपए किलो चीनी है भारत में, पाकिस्तान में 130 रुपए किलो। भारत में 56 रुपए लीटर दूध है, पाकिस्तान में 180 रुपए लीटर। सरसों का तेल भारत में 130 रुपए प्रति किलो है, पाकिस्तान में 550 रुपए प्रति किलो। आलू हमारे यहाँ 25 रुपए मिलता है, कभी 20 भी हो जाता है, 15 भी हो जाता है, इनके यहाँ 200 रुपए मिल रहा है। प्याज 25 रुपए किलो, इनके यहाँ 125 में मिल रहा है। भारत में 39 रुपए किलो चावल है, इनके यहाँ 350 रुपए किलो। तो बिरयानी तो भूल जाओ। इसीलिए पाकिस्तानी टीम बिरयानी खा के जो है इतनी परेशान हो गई कि 2 दिन उसने हैदराबाद में प्रैक्टिस नहीं की। इतनी बिरयानी खा ली। इरशाद साहब, अपने खिलाड़ियों को तो खिलाइए कम से कम। आपने खुद भी तकरीर की, अपने कार्टून कैरेक्टर की भी बड़ी तकरीर करवाई 10 मिनट। ये कौन है? इनसे पूछे। नहीं, जातीय हमला मत करिए इरशाद साहब। दीपक जी सुने, मैंने आपको कहा कि इनसे ये पूछिए कि कितना अर्सा पहले ये कश्मीर में गए थे, जिसके बारे में इतना ये भाषण दे रहे थे। दूसरी ये बातें कर रहे थे जी, GHQ में चले गए वजीर आजम आजाद कश्मीर और सदर भाग गए और कौन कौन भाग गए। मुझे तो लगता है भगोड़े आप हैं। आप पाकिस्तान और कश्मीर आजाद कश्मीर है, कश्मीरियों का कश्मीर है। आप जैसे लोगों की औकात नहीं है, ना कश्मीर में रह सकते हैं, ना कश्मीर में रह सकते हैं, ना पाकिस्तान में रह सकते हैं। आप भागे हुए हैं, कश्मीर से भी भागे हुए हैं।